नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक जानलेवा बीमारी के बारे में, जिसमें अगर वो बीमारी हो जाए तो आदमी की 100% डेथ निश्चित है। तो दोस्तों, ये बीमारी होती है रेबीज़ और ये होती है कुत्ते के काटने से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि रेबीज़ क्या है, इसके लक्षण क्या है और रेबीज़ का क्या बचाव है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आप जा रहे हैं अनजान गली पर, अनजान अभी पागल कुत्ता आ गया, कुत्ते ने आपको काट लिया। तो रेबीज़ मोस्टली इंडिया में होता है कुत्ते के काटने से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है केवल आपको कुत्ता ने काटा है तो आप रेबीज़ का इलाज कराएं या रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाएं। रेबीज़ दोस्तों, ये बीमारी ना सिर्फ कुत्ता बल्कि बिल्ली, बंदर, लंगूर, जितने भी ये स्तनधारी जीव होते हैं, यहाँ तक कि ये चूहा, गिलहरी, बैट यानी चमगादड़, लोमड़ी, लकड़बग्घा, सियार, इस तरह के जितने भी ये जीव हैं, किसी के भी काटने से रेबीज़ हो जाता। अब दोस्तों, मैं बात करूँगा रेबीज़ क्या है। रेबीज़ असल में एक वायरस है। तो वायरस, ये जो रेबीज़ है ये भी एक वायरस से होता है, जिसको रेबीज़ वायरस बोला जाता है। तो ये दोस्तों, ये जो वायरस होता है ये मोस्टली जो जंगली जानवर होते हैं उनकी लार में सलाइवा में ये वायरस होता है। जब कोई बाइट होती है, डॉग बाइट होती है, किसी कैट ने, बिल्ली ने काटा, तो ये लार के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है रेबीज़ वायरस, और कुछ ही दिनों में ये हमारे दिमाग में पहुंच जाता है दोस्तों। और दिमाग में पहुंचने के बाद इस बीमारी का ख़तरनाक जानलेवा रूप सामने नज़र आता है। अब बात करूंगा दोस्तों, ये जो वायरस है रेबीज़ वायरस, इसके लक्षण आने में कितना टाइम लगता है। अगर वो कुत्ता संक्रमित है रेबीज़ से, उस रेबीज़ वायरस से संक्रमित कुत्ते ने काटा तो लार के माध्यम से वो इंसानी शरीर में चला जाता है वायरस, और लगभग 1 से 3 महीने के पीरियड में इसके लक्षण नज़र आने लगते हैं। कभी कभी ये कुछ दिनों में भी हो जाता है स्टार्ट, और कभी कभी वर्षों भी लग जाते हैं। पता चला 5 साल पहले कुत्ता काटा, 5 साल बाद उसमें लक्षण आए। तो दोस्तों, ये इसकी खास बात होती है। मगर एक हम एवरेज देखें तो 1 से 3 महीने में रेबीज़ के लक्षण सामने नज़र आते हैं। और दोस्तों, अगर रेबीज़ की अवस्था आ गई, रेबीज़ के लक्षण जब सामने आ जाते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। ये इनक्योरेबल डिजीज़ है और इसमें रोगी की जान जानी ही तय है। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि रेबीज़ इतनी घातक जानलेवा बीमारी है, तो क्या इससे बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बचा जा सकता है। 100% इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। इसका वैक्सीन मौजूद है। ARV इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, कुत्ते काटे के इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, ARV एंटी रेबीज़ वैक्सीन, इसको दोस्तों ARV इंजेक्शन बोलते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन बोलते हैं। और क्या होता है दोस्तों, किसी को कुत्ते ने काटा, अगर लोग अक्सर क्या होते हैं, एक आम धारणा होती है कि 10 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक कुत्ते को वॉच कीजिए, कुत्ते को कुछ हो जाता तो कुत्ता पागल था तब इंजेक्शन लगवाइए। दोस्तों, मैं श्योर बता देना चाहता हूँ, कुत्ता को आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि कुत्ता पागल था या उसके पीछे आप अपना समय बर्बाद कभी मत कीजिए। आप जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, और आप स्टार्टिंग का जो इंजेक्शन लगता है वो ज़रूर लगवाएं। इसका एक शेड्यूल होता है, एक मैनर होता है कि शेड्यूल में ये इंजेक्शन लगते हैं। जिस दिन कुत्ता काटा है या जिस दिन पहला इंजेक्शन लगाया है, उसको 0 डेज़ काउंट करते हैं। जैसे 1 तारीख को कुत्ता काटा है तो 1 तारीख को हम 0 डेज़ मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन 3 दिन बाद लगता है, यानी कि 1, 2, 3 तीसरे दिन पर लग जाता है। फिर अगला जो इंजेक्शन लगता है वो 7 दिन पर लगता है, यानी कि वो 7 तारीख को लगेगा। फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा दोस्तों, वो 1, 3, 7, फिर 14, यानी कि वो 14 दिन बाद लगता है। इसी तरह से आखिरी 5वां जो इंजेक्शन होता है वो
28वें दिन पे लगता है। तो दोस्तों ये शेड्यूल है, ये प्रॉपर तरीके से हमें इंजेक्शन लगवाने बहुत ज़रूरी है। और इंजेक्शन ईज़िली इसका वैक्सीन जो होती है प्राइवेट मार्केट में उपलब्ध है और सभी सरकारी संस्थान में ये निःशुल्क भी लगाए जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये है कि आप कुत्ते को वॉच करेंगे 10 दिन 5 दिन, समय बीतता चला जाएगा, हो सकता है कि कुत्ता बहुत ज़्यादा ही संक्रमित था। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये भी जानलेवा बीमारी घातक सिद्ध हो सकती है। आप समय का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, कुत्ते को देखने के चक्कर में आप समय मत लगाएं, आप अपना फौरी ट्रीटमेंट शुरू लें। तो दोस्तों मैं बात करूँगा अगर कुत्ता काट जाए तो क्या करें। अगर कुत्ता काट जाता है तो आप अपने घाव पर कोई भी चीज़ ना लगाएं। सबसे पहले क्या है कि घाव को लगभग 15 से 20 मिनट तक पानी में धुलना है, उसको साबुन से खूब अच्छे से आपको घाव को धुलना है और घाव को बांधना नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुत्ते काटे के घाव को कभी बांधा नहीं जाता, ना वहाँ पर टाँके लगाए जाते, ना वहाँ स्टिचेस लगाए जाते। तो दोस्तों जितना हो सके आप पानी के नीचे घाव को धुलें, डेटॉल लगाएं या बीटाडीन लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो आप लीजिए, ये बहुत अति आवश्यक है। अब अक्सर क्या होता है दोस्तों, लोग मेरी क्लिनिक पर आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कुत्ते काटे की होम्योपैथिक दवा है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, होम्योपैथी की दवा हाइड्रोफोबिनम जो कि खुद कुत्ते की लार से बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक यथार्थ बात बताना चाहूँगा, अगर आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है, अगर बीमारी जानलेवा है तो आप अल्टरनेटिव इलाज के चक्कर में ना पड़ें, होम्योपैथ घरेलू या देसी या यूनानी या झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। ज़िंदगी कीमती है, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए आप तुरंत वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन से ये 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है। तो सबसे पहले इसका ARV इंजेक्शन आप लीजिए दोस्तों। तो मैं बात करूंगा अगर बाई चांस कोई इंजेक्शन नहीं ले पाया और उसमें सिम्टम्स आ गए तब उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या लक्षण आते हैं मैं इस पर चर्चा करूँगा। अगर वायरस डेवलप हो गया है, होता क्या दोस्तों, मैं इसकी अगर आपको पैथोलॉजी में आपको डिफ़ाइन करूँ, जो बीमारी कैसे होती है उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर दोस्तों कुत्ता काटा है तो उसकी लार के माध्यम से वायरस हमारे शरीर में चला जाता है, फिर वो वायरस धीरे धीरे हमारे नसों यानी कि नर्व के द्वारा वो हमारे सीधे दिमाग में जाता है। और वायरस दिमाग में जब चला जाता है तो वो हमारी इम्यूनिटी उसको वहाँ कैच नहीं कर पाती, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, जब दिमाग में इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे दिमाग में सूजन आ जाती है और दिमाग में सूजन आने पर घबराहट, बेचैनी, उल्टी, ये सब व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा ही लास्ट स्टेज होती है तो आदमी कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगता है, इसमें काटता है, दौड़ता है, अजीबोगरीब हरकतें करेगा, पागलपन टाइप का आएगा और बिल्कुल पागलों की तरह वो व्यवहार करेगा, कुत्ते की तरह भौंकेगा, लार को मुंह को निकाल लेगा, लार उसके मुंह से गिरेगी और दोस्तों व्यक्ति कोमा में चला जाता है, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी मरीज़ है वो पानी से डरेगा, लाइट से डरेगा। दो खास बातें होती हैं, पानी और लाइट से डरना, और थोड़ी भी शोरगुल में वो चौंकेगा। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में फिर मरीज़ को जंजीरों से बांधकर बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है ताकि वो औरों को ना काटे और अंत में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों बड़ी ही दर्दनाक मौत होती है रेबीज़ की। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग रेबीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और जागरूक हों। दोस्तों रेबीज़ के मामले यानी कि कुत्ता काटे के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेबीज़ के इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली आते हैं, अगर आप प्राइवेट लगवाना चाहें ज़रूर लगवाइए, चाहे आप कैसे ही लगवाइए, आप पैसे की व्यवस्था करके लगवाइए, अन्यथा आप सरकारी सेंटर पर, सरकारी अस्पतालों में जाके भी इसके इंजेक्शन निःशुल्क लगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों मैंने ये सब समझा दिया है, अब मैं बात करता हूँ होम्योपैथी में।
दोस्तों मैंने जैसा कि पहले बता दिया है कि होम्योपैथी में इसका श्योर इलाज नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ें डॉग बाइट में। यहाँ आप इंजेक्शन लगवाइए सर्वप्रथम, और उसके बाद चाहें तो आप हाइड्रोफोबिनम दवा आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर सिम्टम्स रेबीज़ वाले डेवलप हो गए, यानी कि किसी को वैक्सीन ना लगी और वो अंतोगतवा वो रेबीज़ की स्थिति में वो आ गया है मरीज़, उसका चीखना डरना, तो ऐसी स्थिति में फिर होम्योपैथिक दवाएं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलिएगा। मरीज़ को जहाँ भी मरीज़ है आपका, उसको आपको बांधे रखना है। अस्पताल में हो तो अस्पताल के लोग उसको आइसोलेट करेंगे ताकि वो इधर उधर ना भागे ना छूटे। तो ऐसे में दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मरीज़ पागलों की तरह व्यवहार करता है। तो होम्योपैथिक दवा हाइड्रोफोबिनम, इसमें आप 1000 पावर या 200 पावर हर 1 घंटे पे आप रिपीटेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये केवल जो हाइड्रोफोबिनम दवा के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा कोई भी केस नहीं है जो हाइड्रोफोबिनम दवा से ठीक हुआ है, क्योंकि ये हमारी मटेरिया मेडिका में कुत्ते की लार से दवा बनाई जाती है हाइड्रोफोबिनम। और जब इसके सिम्टम्स आते हैं, यानी कि जब दवाई पर रिसर्च चली, तो इसमें सेम वैसे ही लक्षण लोगों में आते हैं जैसे कि पागल कुत्ते के काटे हुए मरीज में आते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिनम पर चूँकि अभी जो हम नहीं कह सकते क्लियर कट दावे के साथ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कुछ नहीं है, मरीज की जान जाना तय है, तो ऐसे में हम हाइड्रोफोबिनम को विकल्प के रूप में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि हाइड्रोफोबिनम से वो मरीज जिसकी जान जा सकती है रेबीज़ के द्वारा, वो बच जाए। ज़िंदगी अनमोल है, कीमती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।